Hello student, welcome back to Russian Revolution, and we have seen that one party has taken control of the whole state and that party is Bolshevik. So what they did, now Russia is one party state. Party is Bolshevik, the leader is Vladimir Lenin. The first thing what they did was they took the control of all trade unions. See, remember, these unions are almost against the government because their demands raised are never under the constitutional limit or the limit of governance. So that's the reason why you need to have a good control if you want to have a good governance. Secret police was made. Now, why would you make a secret police? Definitely, if anyone who is standing against you and talks ill about you would be punished. तो अगर आप बोल्शेविक के बारे में कुछ भी कहते हो तो आपको पनिश किया जाएगा. और ये जो सीक्रेट पुलिस है, इट वॉज नोन एज चेका फर्स्ट, देन दे रीनेम्ड इट टू OGPU एंड NKVD. MCQs में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं. बट दिस गवर्नमेंट हैज़ अ गुड सपोर्ट ऑफ आर्टिस्ट एंड राइटर्स. दे यूज्ड टू रैली for this government. They used to support it. Why? Because they felt this government is bringing change and government is for socialism. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी. जब भी आपकी गवर्नमेंट के साथ इंटेलिजेंसिया है, आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई होते हैं. बट साथ ही साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. यू आर आउट ऑफ वॉर बट देन देयर आर एनिमीज. अब जो टॉपिक है वो है सिविल वॉर. सो वॉर विद इन योर नेशन, बिटवीन योर ओन पीपल. तो ऐसा होगा तो आप ध्यान रखिए कि कैसे याद रखना है. अब जो विद इन द कंट्री है, सो यू नीड टू हैव पीपल, ग्रुप्स हो जाएंगे. तो बोल्शेविक तो 100% एक पार्टी होगी जो इस वॉर में है, एंड दे आर रेड्स, क्योंकि उनका सिंबल आपने पूरे जो है प्रेजेंटेशंस में, लेक्चर्स में ये सुना है कि वो रेड सिंबल वाले हैं. तो बोल्शेविक्स आर रेड. बाकी दो ग्रुप्स कौन से हैं और कैसे हैं और ये वॉर का क्या आउटकम है, इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. सी, बोल्शेविक स्टार्टेड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड. तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन चालू है, तो कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा. रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप. ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है. Bolshevik became one very strong party. They started bringing good change. But then why army was breaking up? Just think. See, I am in army, fought the First World War. Many of my friends, relatives lost their life. But then I know my family members in Russia back home doing agriculture and farming. And they are getting land. So if I am getting land, why to remain in army? Let's leave the army, go back home and get that land. ये सिंपल लॉजिक था कि लड़ाई में तो हम मर ही रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि ये छोड़ दो, घर जाओ और जो ज़मीन मिल रही है वो ले लेते हैं. दैट्स द रीज़न व्हाई दे लेफ्ट द आर्मी. सोल्जर्स मोस्टली पीसेंट विश टू गो होम एंड टेक दिस लैंड. जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं और सपोर्टर्स हैं ऑटोक्रेसी के, दे स्टार्टेड कंडेमिंग दिस थिंग. क्योंकि देखिए, आप ज़मीन ले रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो किसी से तो आप लोगे ना, तो जिससे आप लोगे उन्हें वो अच्छा नहीं लगेगा. तो ये दूसरी ग्रुप आपकी तैयार होगी सिविल वॉर की. द ग्रीन्स कलर के हिसाब से आते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी. तो जो ग्रीन कलर वाले हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी है, ये जो है वो पीसेंट्री क्लास के हैं. वाइट्स जो है प्रोजारिस्ट, जार के सपोर्टर, कंजर्वेटिव लोग. तो ये तीन ग्रुप हो गई, रेड्स, ग्रीन्स एंड वाइट. और इन तीनों में ये लड़ाई चल रही है. बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सोशलिस्ट थे, ये जो जारिस्ट थे, प्रोजारिस्ट थे, दे हैड अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश एंड जापानीज. इतने लोगों ने सपोर्ट किया. फॉर अ टाइमिंग पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि नेक्स्ट वॉर इज ऑन, नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर इज ऑन, क्योंकि ये वही लोग हैं जो पहले वॉर्स में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. All these forces who were worried about the growth of socialism were against Bolshevik. जिनको सोशलिज्म नहीं चाहिए था वो सब एक ग्रुप बना लिए और लड़ रहे हैं. Supporters of private property among whites took the hard step with the peasants. हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, आप हमारी प्रॉपर्टी लोगे तो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. तो हार्ड स्टेप क्या होगा? किलिंग. सिंपल सा यहाँ पर है. Actions led to the loss of popular support for the non-Bolshevik. क्योंकि अब आप लोगों को मार रहे हो तो आपकी सपोर्ट वीक हो रही है. तो लड़ाई तो तीनों में है ही, बट देन सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है विद इन दिस सिविल वॉर. बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर. जो रशियन एम्पायर है उसमें ज्यादा कंट्रोल बोल्शेविक का था, बहुत ज्यादा बड़े पार्ट में. बट देन ऐसा नहीं है कि जारिस्ट का कंट्रोल कम है या फिर जो ग्रीन्स है उनका कम है. बोल्शेविक बहुत स्ट्रांग थे वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ
रशिया में, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो कैपिटल सिटी थी वो। जारिस्ट और जो ग्रीन्स हैं सोशलिस्ट, वो ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। सी बोल्शेविक हैड अ वेरी गुड सपोर्ट ऑफ दिस मुस्लिम जादेदिस्ट। ये कौन है? रिच लैंड ओनर्स थे। इनकी एक सपोर्ट थी जिसके वजह से दे वर एबल टू एक्चुअली विन ओवर द व्हाइट्स एंड द ग्रीन्स। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक। ये बड़ी अलग सी चीज हुई। देखिए, कोऑपरेशन मतलब मुस्लिम्स के बीच में और बोल्शेविक के बीच में वहां नहीं चीजें ठीक रही, जहां पर इन्होंने एज अ कॉलोनाइजर जैसे बिहेव करने लगे। दैट मीन्स वो लोग, खास करके एक एग्जांपल दिया है, वो लोग जहां पर मुस्लिम ज्यादा हैं वहां पे थोड़े ज्यादा ही हार्श हो गए। एक एग्जांपल है, सेंट्रल एशिया में बोल्शेविक कॉलोनिस्ट जो है ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट। देखिए, ये जो बात हो रही है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और जो है ईस्टर्न पार्ट के एरिया में जहां पे मुस्लिम कंट्रोल ज्यादा थी, वहां पर दे स्टार्टेड मैसेकरिंग, मास किलिंग चालू कर दी। अब बोल्शेविक भी सपोर्ट खोने लगे एंड पीपल विल इन डिलेमा कि बॉस हो क्या रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो द एग्जाम्पल विच वी वर शेयरिंग ऑफ दिस मैसेकर ऑफ द माइनॉरिटी वॉज इन अ प्लेस कॉल्ड कीवा। ये सेंट्रल एशिया का रीजन है। विल मूव अहेड एंड विल सी हाउ दे बिकम अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अगेन सिविल वॉर के बीच में ही है। बोल्शेविक केप्ट इंडस्ट्रीज एंड द बैंक नेशनलाइज। ये तो उन्होंने प्रॉमिस किया था अप्रैल थीसिस में, तो उन्होंने कंटिन्यू रखा। दे परमिटेड पीसेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। अब परमिशन इज देयर फॉर द पीसेंट्स टू कल्टिवेट व्हाटएवर दे विश टू। बोल्शेविक यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। ये थोड़ा कलेक्टिवाइजेशन है। जो भी लैंड कॉन्फिस्केट किया है उससे इन्होंने कहा कि कलेक्टिवाइजेशन, एक साथ कलेक्ट करके उसमें वही चीज कीजिए जो अभी रिक्वायर्ड है। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे कि ये कलेक्टिवाइजेशन होता क्या है। ऑफिशियल्स असेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड बी वर्क एंड सेट द टारगेट्स फॉर 5-year पीरियड। शायद इकोनॉमिक स्फीयर में सबसे बड़ा चेंज अगर लाए हैं तो वो रशियंस लाए हैं विद दिस थिंग विच वी आर फॉलोइंग, 5-year पीरियड। कुछ ध्यान आया? ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में आप ये करते हो 5-year प्लान्स, तो वो रशिया ने दिया है हमें और सबको। बहुत कंट्रीज ये 5 years प्लान फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान्स। तो जब इनके फर्स्ट 5-year प्लान्स आए, 5 year और 5 year मतलब 10 साल, उस बीच ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इसका रीजन ये है, दे वांट टू गिव अ गुड शेयर टू दी पीपल एज वेल एज टू दी इंडस्ट्रियलिस्ट, और अपना शेयर भी अच्छा रखना चाहते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फ्लक्चुएशन जो होगा, इन्फ्लेशन जो होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। सेंट्रलाइज प्लानिंग लेड टू द इकोनॉमिकल ग्रोथ। बहुत अच्छी प्लानिंग थी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होने शुरू हो गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बिटवीन 1929 एंड 1933 100% इन द केस ऑफ ऑयल, कोल एंड स्टील। मतलब जो भी प्रोडक्शन रशिया में ऑयल, कोल और स्टील का था, विद इन दिस पीरियड इट इंक्रीज बाय 100%। डेट्स पे थोड़ा फोकस कीजिए, जस्ट वांट टू ब्रिंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन। 1929 से 1933 व्हेन द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन, रशिया स्पेशली इन ऑयल, कोल एंड स्टील इज लीडिंग द वे। मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, कोई नजदीक हो ही नहीं सकता इनके इस प्रोडक्शन में। New factories started to come up, new factories coming up, then obviously new cities will come. So rapid construction led to the poor working condition. ये क्यों? Because you want good things in less time. So these uncooked things lead to poor working condition. और एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया है एक शहर का जिसका नाम है मैग्नेटोगोश। इस शहर में, ये इंडस्ट्रियल टाउन है, ये आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है। Construction of steel plant was achieved in just 3 years. See, even today in 2020 or 21, if you go for iron and steel plant with the best of your technology, it's real difficult to have a class and an updated iron and steel plant. But they did it in 3 years. कौन सबसे ज्यादा सफर हुआ होगा? Workers. Workers lived hard lives. वो कॉमन सी बात थी। और हार्ड लाइफ में आप क्या चीज याद रखोगे? वेजेस, लिविंग कंडीशन, योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप इस चीज को दिमाग में रखिए, आपका आंसर डन है। इन लिविंग क्वार्टर जहां वर्कर रह रहे हैं, स्पेशली इन द विंटर टाइम, अगर 40 डिग्री, -40 डिग्री है ये, -40 डिग्री में यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस
क्रॉसिंग द रोड टू गो फॉर लू। वॉशरूम के लिए -40 डिग्री में मुझे मेरा घर छोड़ के रोड क्रॉस करके मुझे लू जाना होता। तो ये वर्किंग कंडीशंस है। अब आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा इग्नोरेंस था वर्कर्स के रिलेटेड लोगों में वहाँ पर या गवर्नमेंट्स में। स्कूलिंग सिस्टम्स डेवलप हुए, अब थोड़े थोड़े बदलाव आ रहे हैं। अरेंजमेंट्स वर मेड इन फैक्ट्री फॉर द वर्कर्स एंड पीसेंट टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। ये बहुत अच्छी चीज़ की। इफ़ एनी वर्कर, सी अगर वर्कर है उसका मतलब ये नहीं है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग और गेटिंग एजुकेशन, दे वांटेड टू। सो दीज इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट मेड श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वील गेट यू एडमिटेड टू एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी। और ये पीसेंट्स के साथ भी था। आई थिंक द वेरी गुड थिंग डन बाय द गवर्नमेंट। Creches were established. Why? Because you know most of your workforce or almost half of your workforce were women. तो उनके जो बच्चे हैं उनका ध्यान रखने के लिए they came up with the creches. Cheap public health care was provided. See the word cheap, सस्ता. Workers हैं, if you provide them quality and expensive, they will be behind your life to increase their salary. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहते थे, बट ऐसा भी था दे डू नॉट वांटेड टू लुक इग्नोरेंट, इसलिए उन्होंने ये चीप पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज देने शुरू कर दी। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर मेड। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। ओके, सो यू हैव गॉट अ न्यू हीरो इन अ चैप्टर, स्टालिन। ही इज अ डिक्टेटर कंटेम्पररी टू हिटलर एंड ही इज द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ हिटलर एज पीपल से। वो डिक्टेटर थे तो ये भी डिक्टेटर हैं। अब देखिए, जब लेनिन थे, लेनिन के बाद पावर आया इनके हाथ में, और इन्होंने जो किया वो भी कुछ डिफरेंट नहीं था, बिल्कुल वैसा ही था जैसे लेनिन थे, बट कुछ अलग करना पड़ा ड्यू टू द चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम एंड द गवर्नेंस। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड अंडर स्टालिन्स रूल। प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड यूज किया है या फिर बड़ा डिफरेंट सा वर्ड यूज किया है, डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्लान्ड इकोनॉमी, दोस 5-year प्लान्स, वो तो अच्छे चल ही रहे थे, वो हमने देखा, बट देन दे आर सेइंग कि व्हेन ही केम अप विद समथिंग कॉल्ड कलेक्टिवाइजेशन इन एग्रीकल्चर एंड इट बिकेम अ डिजास्टर। अब वो कैसे होगा, वो आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, और वही हमें यहाँ पढ़ना है। टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज, और इन्हें लगा कि ग्रेन सप्लाई जो है वो होर्ड की गई है। अब जो होर्डेड ग्रेन्स हैं, ही वांटेड देम टू ब्रिंग बैक टू द सिटी सो दैट ये सप्लाई का प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाए। सी व्हेन यू डू होर्डिंग देन प्राइजेस विल राइज, क्योंकि मार्केट में चीज नहीं है तो प्राइस बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट फिक्स प्राइजेस एट विच ग्रेन्स मस्ट बी सोल्ड बट द पीसेंट रिफ्यूज टू सेल द ग्रेन्स टू द गवर्नमेंट बायर्स एट दोज प्राइस। जो आजकल आप देख रहे हो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, बट देन सच में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था वो मिनिमम ही था। एज एन फार्मर वो मेरे लिए लॉस है और मैंने बेचना नहीं चाहा। बट एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, डिक्टेटर, तो क्या इन्हें पसंद आएगा वो? अगर आप पीसेंट हो तो आपके साथ क्या होगा, सोच लीजिए। स्टालिन हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो अब पावर में आ चुके हैं, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ फर्म इमरजेंसी मेजर्स। वो आपके घर में घुस के आपका अनाज ले लेंगे, एंड दैट्स द डिफरेंस इन अ डिक्टेटर एंड अ नॉर्मल डेमोक्रेसी। He believed that rich peasants and traders in the countryside were hoarding stocks, and that's the reason why the prices are going high. Speculation had to be stopped and supplies need to be confiscated. जो सप्लाई हैं उन्हें अपने अंडर ले लो, उसके बाद उनके प्राइस फिक्स कर दो। इससे आप इन्फ्लेशन को जो है वो नीचे ले आओगे, और ये इनका दिमाग है। बट सफरर कौन होगा? पीसेंट्स होंगे, और खास करके जिनकी ये बात कर रहे हैं, रिच पीसेंट्स और ट्रेडर्स। अब देखते हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया। Party members toured the grain producing areas. Everywhere he sent the army and asked कि go and check out where you find the grains, you take that grain and take a strict action against these people who are hoarding, and they were known as kulaks. ये कुलक्स जो हैं बेटा, ये जो हैं वो रिच पीसेंट्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लैंड और बहुत ज़्यादा ग्रेन्स हैं। तो ही डिसाइडेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज द फार्म। सारे फार्म्स को एक साथ लाइए, जैसे कि वर्ड है कलेक्टिव, एंड देन डू ओनली वन क्रॉप, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। लैंड हैड बीन गिवन over to the peasants. If you want to do collectivization,
I need to give land to you so that you can collect it and then you can do the crop whatever you decide. Small size peasant farm could not be modernized. बहुत छोटे फार्म्स जो होंगे उन्हें आप वैसे भी मॉडर्नाइज नहीं कर सकते हो. जब छोटा फार्म होगा तो आप उसमें बड़ी मशीनें नहीं चला सकते हो. इसीलिए कलेक्टिवाइजेशन. इफ़ यू हैव अ बिग फार्म तो बड़ी मशीनें आप चला सकते हो. एक साथ एक ही खर्चा होगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे और जो काम है वो भी बढ़ जाएगा. 1929 पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीसेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स. देखिए, इफ इट इज राइट देन दिस वर्ड शुड नॉट बी यूज्ड, फोर्स्ड. अगर फोर्स वर्ड यूज किया है तो कहीं तो गड़बड़ है, समझे? कीप दैट इन माइंड. बल्क ऑफ लैंड एंड इंप्लीमेंट्स वर ट्रांसफर्ड टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स. अगर आप कलेक्टिवली कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा लैंड और बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट जो थे वो आपको दे दिए गए थे, सो दैट ये चीज़ें अच्छे से होती रहें और गवर्नमेंट को ऐसा कोई सिचुएशन फिर से फेस ना करना पड़े. पीसेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द kolkhozs profit was shared. Now this word kolkhozs, this is nothing but whatever you are getting from the whole farm will be shared as per the size of your land. तो अगर मेरा बड़ा लैंड साइज है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा शेयर मिलेगा और अगर आपका कम है तो आपको उस हिसाब से शेयर दिया जाएगा. Enraged peasant resisted the authority and destroyed their livestock. But peasants were not agreeing for this. उन्होंने जो अथॉरिटी ने डिसीजन लिया उसके साथ वो नहीं जाना चाहते हैं और वो अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे पर हम नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि आप हमें एक ऐसी चीज़ करने के लिए कह रहे हो जिसमें वी डोंट बिलीव. इसमें प्रॉब्लम्स हैं. डिपेंडिंग ऑन साइज आप प्रॉफिट ज़्यादा ले लोगे, शायद आप काम उतना ना करो. तो बहुत ज़्यादा वेरियस रीजंस थे. ड्यूरिंग द सेम टाइम पोस्टर्स वर कमिंग, स्पेशली दे वर अगेंस्ट कलेक्टिवाइजेशन. सो वन ऑफ द पोस्टर्स स्टेटेड, We shall strike at the Kulak working for the decrease in cultivation. ऐसा एक स्टेटमेंट, ऐसे कई सारे पोस्टर्स जो थे वो उस वक्त पब्लिश किए जाते और प्रोपोगेंडा चल रहा था कि हमें कलेक्टिवाइजेशन नहीं करना है. 1929 to 1931 number of cattle fell by 1/3. Why? How? You know, just before this part we discussed they were actually destroying their own livestock, farmers. Those who resisted collectivization were severely punished. आपको पता है वो डिक्टेटर है तो डिक्टेटर will never take things which are going against his rule and his power. Many were deported and exiled. बहुत लोगों को तो देश नकारा दे दिया. They were sent to the interior part of Siberia, जहाँ पे कि आप बस बर्फ से ठंडी से ही मर जाओगे. Peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो रही थी. पीसेंट्स को कलेक्टिवाइजेशन से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना कि ये कैसे एनफोर्स किया गया है और बहुत ज़्यादा पीसेंट्स यही कह रहे थे कि वी आर नॉट रिच एंड वी आर नॉट इवन अगेंस्ट सोशलिज्म बट देन लेट्स हैव द शेयर वेर इन वी हैव अ गुड शेयर एंड दे ऑल्सो हैव अ शेयर. इट्स नॉट कि गवर्नमेंट शुड टेक अप द चंक ऑफ इट एंड देन वॉट एवर इज लेफ्ट वी नीड टू डिवाइड इक्वली. तो दे वर अगेंस्ट दिस फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivators unsympathetically. कुछ लोगों को मैंने अलाउड कर दिया कि भैया आप इंडिविजुअली कीजिए खेती, पर अगर मैंने अलाउड किया है तो क्या मैं आपको वैसा ट्रीटमेंट दूंगा जैसा मैं सबको दे रहा हूँ? नहीं. तो स्टालिन में तो वो खास बात थी कि वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रूलर थे. Now see, in spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, you won't believe, like in 1930 to 1933, Russia faced the worst famine ever in their history, almost killing 4 million people. तो कलेक्टिवाइजेशन शुरू तो कर दिया पर जो उसकी आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं हुआ. ना तो प्रोडक्शन बढ़ा और ऊपर से फेमाइन आ गया, 4 मिलियन लोग मर गए. आपकी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी? क्योंकि स्टालिन ने कहा कि दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म. तो कहीं ना कुछ करके उसने दूसरे पे ब्लेम डालने की कोशिश की कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू रिमूव द सोशलिज्म. 2 million were in prison and in labor camp. Who are these 2 million people? They are the one who are against Stalin, against his collectivization ideology, and most were the innocent for the crimes. They literally were forced to accept that they have done these things, but they were not at all involved. पर क्या करें, इनके अगेंस्ट आप जा नहीं सकते हो. अब these people who have accepted that we are indulged in this kind of crime
or we are the enemy of socialism, they were tortured and even executed. Several among them were the talented professionals. एक चीज याद रखिए, आप हमेशा जब डिक्टेटर रहोगे आप इंटेलिजेंसिया को खत्म करने की कोशिश करोगे. द पीपल हु कैन लीड समवन दे ट्राई टू किल देम, और यहां पर वैसा हो रहा था. स्टैलिन वॉज वेरी मच प्रिटी मच वरीड अबाउट हिज ओन पोजिशन. He wanted to consolidate and he did lots of things which are not accepted in any other form of government. So let's see what's the last part of the chapter talks about. The global influence of Russian Revolution and the USSR. You remember French Revolution? We did what is the gift of French Revolution to us, to the whole world, and we got democracy, fraternity, equality. So Russia से भी हमें कुछ मिला है. ये revolution है तो पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ मिला है. लेट्स सी व्हाट. बोल्शेविक एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट. ये बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल और प्रैक्टिकल मूव था और बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव था. देखिए, मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज वर एक्चुअली व्हाट, दे वर colonized by the European country, and that's the reason why if you come to Asia you have more communist countries. ये सबसे सिंपल सी चीज है जो फैक्ट आप याद रख सकते हैं. Many non-Russians from outside the USSR participated in a conference of the people of the East. ये कॉन्फ्रेंस रखा था और बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक यूएन मीट की तरह था जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसमें एक पार्टिसिपेट किया. सी, इफ यू पार्टिसिपेट इन रैली of certain kind of certain leaders, that shows your mentality, that shows your ideology, that shows your support and inclination. तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. Most of the countries, now see, when we talk about कि what you got from USSR, they were pretty open up to disclose what they had in their country, what they received after accepting socialism and communist form of government, and this is what they were giving to the rest of the world. Some received education in USSR Communist University of the Workers of the East. तो मैंने अपने गेट्स ओपन कर दिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को भेजिए, और बट अब जब स्टूडेंट्स को भेजोगे तो उनकी आइडियोलॉजी जो होगी वो कम्युनिस्ट की होगी, और आगे जाके फ्यूचर लीडर कौन है? स्टूडेंट्स हैं. तो इस हिसाब से वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्प्रेड हो और सोशलिस्ट आइडिया सारी जगह फैले. USSR had given socialism a global face and world stature. पहले सोशलिज्म इतना एक्सेप्टेड पॉलिसी नहीं थी, वो USSR ने किया. और देखिए, आप कब कौन सी चीज फॉलो करते हो? जब आपको लगता है कि सामने वाली चीज ने आपको एक रिजल्ट दिया है. USSR एक रिजल्ट था. A country which was backward became a great power and an industrial nation. Industries and agriculture started developing and developed. The poor were fed now. तो ये जो चेंजेस दिख रहे हैं आप, किसकी वजह से हो रहे हैं? ये बिकॉज ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे हैव. बट कुछ कॉन्स भी हैं, और क्या है वो आपको पूरे चैप्टर में बड़े आसानी से समझ चुके हैं क्या है. इट हैड डिनाइड द एसेंशियल्स फ्रीडम टू इट्स सिटीजन. बहुत सारे फ्रीडम जो है आपको गंवाने पड़े. देखिए, जब आप बहुत सारी चीजें लोगे तो कुछ दोगे भी, गिव एंड टेक. सो योर फ्रीडम, you lost lot of freedoms because बहुत ज़्यादा constraint थे. He is a dictator. Dictator और democracy में कितना changes होता है we are going to learn in class 10th. But then you know an idea कि here it's a one man rule. Whatever he thinks is right is been implemented, and censorship तो रहेगी. Apart from that, carried out its development projects through repressive policies. If I want this to be done, I'll be doing it. If you are against it, you are going to pay it. बस ये एक सिंपल आइडियोलॉजी होती है सारे डिक्टेटर्स की. See, the international reputation of USSR as socialist country had declined, but the respect for socialist ideology was still there among the people, and people thought this is the new way, a new form of government which will lead them to the progress and developed nation as Russia being today. This is your Russian Revolution. Now it's a big chapter, good chapter. Keep revising, keep smiling. Thank you.